वहीं इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर हमले जारी हैं, तो अमेरिका की ओर से रूस पर प्रतिबंध थोपने का सिलसिला भी। अमेरिका का कहना है कि पुतिन जब तक अपना रास्ता नहीं बदलते और यूक्रेन पर आक्रमण नरम नहीं पड़ते, प्रतिबंध थोपना जारी रहेगा। युद्ध की भट्टी में झोंकी गई यूक्रेनी जनता की हालत जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया को लगा था कि 24 से 48 घंटे में इस युद्ध का परिणाम निकल आएगा, लेकिन उसके ठीक उलट अब ये लड़ाई लंबी खींच रही है। ऐसे में लोगों के जेहन में यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस युद्ध के लंबे खींचने के परिणाम क्या होंगे। जाहिर है कि रूस एक शक्तिशाली देश है और उसके सामने यूक्रेन की फौज की कोई बिसात नहीं। इसलिए युद्ध के मैदान में देर सवेर यूक्रेन को हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन वाकई में इस युद्ध में कौन जीतेगा? सच तो यह है कि पुतिन सैद्धांतिक तरीके से युद्ध हार चुके हैं और अब जेलेंस्की की हार नहीं मानने की जिद और पुतिन की साम्राज्यवादी नीतियों के विस्तार की सनक की भेंट यूक्रेन चढ़ रहा है। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही है। कई शहरों में सड़कों पर पड़ी लाशों को उठाने वाला कोई नहीं। शहर, गांव, हर जगह लोग दहशत में हैं। यूक्रेन के सभी सीमावर्ती इलाकों में भीषण बमबारी हुई है और लगातार हो रही है। इन शहरों की मौजूदा तस्वीरों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन न तो यूक्रेन अपनी जीत से पीछे हट रहा है और न ही रूस अपनी सनक से बाहर जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि युद्ध में कोई जीते कोई हारे, लेकिन यूक्रेन की मासूम जनता तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ हार रही है। यूक्रेन से लोगों को भागने के लिए जो रास्ता मिल रहा है वे अपना रहे हैं। कुछ लोग कारों से सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं तो कुछ पैदल ही चल रहे हैं। यूक्रेन से पश्चिमी देशों की तरफ जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हैं और लोगों को बैठने की जगह बमुश्किल ही मिल पा रही है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि रूस के आक्रमण के बाद से अब तक 20 लाख शरणार्थी यूक्रेन से भाग गए हैं। पोलैंड के अलावा यूक्रेन के लोग हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा भी बड़ी तादाद में जा रहे हैं। इन देशों ने शरणार्थियों के ठहरने के लिए इंतजाम किए हैं। शवों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है, न तो इनको उठाने वाले हाथ काफी है और न ही जमीन। इसलिए एक ही कब्र में कई लाशें दफनाई जा रही हैं। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया दूर से तमाशा देख रही है। अमेरिका की ओर से बयान आने के बाद रूस और आक्रामक हो जाता है। पुतिन अभी भी कोसोवो में नेटो के हस्तक्षेप को सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना में से एक मानते हैं। साथ ही वे चाहते हैं कि कोसोवो राज विफल हो जाए ताकि ये दिखाया जा सके कि इराक और अफगानिस्तान की तरह ही नेटो की सफलता यहाँ भी अस्थायी थी। नेटो का विरोध अपनी जगह है, लेकिन पुतिन को युद्ध अब भी रोकना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन अगर बर्बाद हुआ तो रूस भी बहुत महफूज रह सकेगा, इसकी संभावना कम ही दिखती है। भारत समेत पूरी दुनिया पर इस लड़ाई का सीधा असर अभी भले न दिखाई दे, लेकिन यह युद्ध परोक्ष रूप से कितना महंगा पड़ेगा, इसका हिसाब लगाते डर लग रहा है। एनी न्यूज़ ब्यूरो।